एपिसोड के स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो सुपर लकी वाला जो सीरीज़ थे उसके आगे के चैप्टर मतलब प्रीमियम है, लॉक है। अगर आपको देखने हैं तो मेरे इंस्टा पर मुझे कहीं से ढूंढ कर लिंक भेज देना। तो फिर एपिसोड को स्टार्ट करते। एपिसोड को स्टार्टिंग में लड़की लेटी हुई होती है, वो बोलते कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो जो लड़का बोलता है क्या मैं थोड़ा और छोड़ दूँ, तभी हमें दिखाई जाती है कि वो लड़का उसकी मसाज कर रहा होता है। और आप बिना गाइस क्या क्या सोच लेते हो। तो जो लड़का रहता है वो बोलता है कि तुम बहुत चल कर आए हो, इसलिए तुम्हारी जो वेन से रग है वो बहुत ज़्यादा सूझ गए। तो वो बोलता है कि मैं थोड़ा और एनर्जी लगाता हूँ, इससे थोड़ा तुम्हें दर्द होगा। तो वो लड़के बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा मसाज करता है, मैं तुम्हारी फिर से करवाऊँगा। तो वो चली जाती है और जो वो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलते ठीक थैंक यू, दोबारा आना। तो उसके पीछे एक अंकल आते हैं, वो बोलते हैं कि जो लो कांग्रेचुलेसन, तुम्हारा एक रेगुलर कस्टमर मिल गया। फिर वो लड़का बोलता है कि अंकल आपका बहुत बड़ा शुक्रिया, मुझे समर वेकेशन में इधर काम करने के लिए। तो जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम मुझे लगा था तुम ये मसाज का काम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने तो इसमें महारत हासिल कर दी है, तुम बहुत ही अच्छा काम करते हो। तो ये जो वो बोलता है कि ठीक है, मुझे घर जाना होगा, मेरी जो बहन है लिंग लिंग, उसके लिए मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो ये जो अंकल रहते हैं बोलते ठीक है, अपनी बहन का ख्याल रखना। तो ये जो उसकी पत्नी रहती है वो बोलती है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, मसाज भी बहुत अच्छे से कर रहा रहता है। वो बोलता है कि ये अपनी बहन का भी ख्याल रखता है। वो बूढ़ा रहता है, बोलते कहा ये बहुत अफसोस की बात है, उसका मोम डैड रहते वो मर गए हैं और वो अपनी बहन को सपोर्ट करता है। तो जो हमें दिखाई जाती है वो अपनी बहन के साथ खाना खाता है। बोलता है कि मैं डिकवान हूँ, मैं 19 साल का हूँ और मैं जो यूनिवर्सिटी है वो मैं फर्स्ट ईयर का हूँ। और जो मेरी बहन का नाम लिंग लिंग है और जो वो 16 साल की है और एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। फिर जो उसकी बहन रहती है डिंग डिंग, वो बोलती है कि भाई आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, वो एकदम डिलीशियस होता है और जो स्कूल का कैंटीन का खाना होता है उससे बेहतर है। तो ये जो डिकवान बोलता है कि तुम बातें मत करो, खाने में ध्यान दो। फिर वो बोलता है कि मेरे जो माता पिता है वो एक्सीडेंट में मर गए थे और जो ड्राइवर है और ड्राइवर की सारी गलती थी और मैं मेरी बहन का ख्याल रखता हूँ। बोलता है कि माता पिता मैं लिंग लिंग की ख्याल रखूँगा, मैं उसे गार्ड करूँगा। तो ये जो वो लिंग लिंग रहते उसकी बहन वो बोलती कि डिकवान आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, आई लव यू। तो जो डिकवान रहता है वो बोलते बेवकूफ़ की बातें करना बंद करो, तो खाने पे ध्यान दो। वो बोलता है कि मैं जो काम करता हूँ वो ईजी नहीं है। वो बोलते कि जो लिंग लिंग मेरे सामने स्माइल करते उससे मेरे एकदम रेस्ट हो जाता है, आराम मिल जाता है। वो नहा रहा होता है और पीछे से उसके पीठ के पीछे जो एक फ्लावर का बर्थ मार्क रहता है। फिर पीछे से आकर बोलता है कि मैंने आपको ढूंढ लिया लॉर्ड ऑफ फ्लावर। तो ये जो हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो पीछे देखकर एकदम जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो डिकवान रहता है कहीं पर पड़ा रहता है और उसकी आंखें खुलती है। वो बोलते हैं कि ये जगह किसकी है। तो ये जो पीछे से एक छोटी सी लड़की आकर बोलते कि लॉर्ड ऑफ फ्लावर, मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया, बहुत दिनों से मैं आपको ढूंढ ली थी। वो बोलते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने आपको ढूंढ लिया। तो ये जो अपना डिकवान रहता है और नीचे देखता है, वो बोलते हैं कि लड़की क्या तुमने मुझे कोई और समझ के ढूंढ लिया है क्या, तुमने कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है क्या, तुम सच में मेरे को ही ढूंढ रहे हो। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि हाँ मैं आपको ही ढूंढ रही हूँ। वो बोलती है कि मैं बहुत सारे लोगों को आपको ही देखने के लिए आई थी। वो बोलती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है लेकिन उनमें से सिर्फ आप ही हो। तो ये वो एकदम से खुश हो जाती है और बोलती है कि मैंने जो 98,729 इंसानों को देखा लेकिन उनमें से सिर्फ आप ही हो। वो बोलते फाइनली आप मुझे मिल गए। तो जो डिकवान रहता है वो बोलता है कि तुम कैसी बातें वगैरह कर रही हो। बोलते हैं कि इतने सारे लोग। तभी वो बोलता है कि मैं इस जगह पर कहाँ से आया। तो ये जो लड़की रहती है वो बोलते हैं कि मैं आपके साथ कुछ झगड़ा वगैरह नहीं करनी, मैं तो सिर्फ इधर आपके लिए आई हूँ। वो बोलता है कि आप लॉर्ड ऑफ फ्लावर, वो बोलता है कि आप करंट लॉर्ड ऑफ फ्लावर। तो जो वो डिकवान रहता है वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। वो लड़की रहती है वो बोलते कि तुम्हें क्या कुछ दिनों में अपने दिल में कोई दर्द वगैरह नहीं होता। तो ये जो डिकवान रहता है वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। तो ये जो लड़की रहती है वो बोलती है कि फिर वो लड़की बोलती है कि जो भी लॉर्ड ऑफ फ्लावर होते हैं उनके पास तो फॉर्च्यून ऑफ लॉर्ड का कोई ऐसा लक होता है जो कि सेक्स के एकदम अपोजिट है। वो बोलते हैं कि अगर तुम उसमें फेल हो गए तो तुम्हारा जो दिल है वो फट जाएगा और उससे तुम्हारी मौत हो जाएगी।
फिर वो बोलते हैं कि द फॉर्च्यून ऑफ फ्लावर एक बुक है जिन्होंने ये दुनिया बनाई, उन्होंने ये बुक को लिखा है। और जो ये बुक है वो एकदम पवित्र है, उसमें बहुत सारी हेवनली शक्तियाँ। वो बोलते हैं कि ये जो बुक है वो जनरेशन एक दूसरे को पास करी जाती है। और इसके 1000 ईयर के बाद आप ही हो जो कि द फॉर्च्यून ऑफ के करंट लॉर्ड हो, आप ही इसके आपके इसका हकदार हो। तो जो वो डिकवान रहता है बोलते हैं क्या इस पोजीशन में, वो बोलते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तो ये बोलता है कि लेकिन मैं मर गया तो फिर जो मेरी जो बहन है लिंग वो भी मर जाएगी, वो उसका क्या होगा। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है, फिर जो लड़की रहती है वो बोल देगी तो एकदम इजी है, मैं आपकी बॉडी में आ जाती हूँ। फिर कोई और जादू तो नशा करने लगते हैं। फिर उधर एक बुक आ जाती है जो कि होती है द फॉर्च्यून ऑफ फ्लावर। तभी वो जो डिकवान रहते हैं एकदम चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो जो लड़की रहती है और वो बुक एकदम से उसके अंदर चले जाते हैं। तो जो डिकवान रहता है वो बोलने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। तो ये जोर से चिल्लाता है। पर हमारा एपिसोड रहता है पहला चैप्टर और इधर पर ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरे चैप्टर की स्टार्टिंग में फिर वो अपना जैसे ही आंखें खोलता है वो बोलता है कि मुझे इतना पारी सा क्यों फील हो रहा है। तभी वो बोलता है कि क्या चल रहा है। तभी जैसे उसकी आँख खुलती है तभी वो देखता है कि उसके ऊपर जो उसकी बहन रहती है लिंग वो रहती है। और वो बोलता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ी हुई हो। तभी उसकी बहन रहती है वो एकदम से रोने लगती है, रोते रोते बोलने लगती है। तभी वो रोते रोते उसके ऊपर गिर जाती है। वो बोल रहे कि फाइनली उठ गई। वो बोलते कि मैंने तुम्हें जो बाथरूम में गिरा हुआ पाया तो मुझे लगा तुम मर गए होगे। तो बोल रहा है कि अब तुम उठ ही गए तो अपने कपड़े बदल लो। तो जो अपने उसके लिए कपड़े लेने चाहती है तो डिकवान रहता है वो बोल रहा है कि हाँ कोई लड़की आई थी मुझे फॉर्च्यून ऑफ ऐसा कुछ फ्लावर वगैरह लॉर्ड वगैरह बुला रही थी। वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था इसलिए मुझे सपना आ गया होगा और इसकी वजह से मैं बाथरूम में गिर गया होगा। तो हमें वो देखता है कि लिंग है वो बहुत ही बड़ी हो रही है जल्दी। फिर वो देखता है कि लिंग के ऊपर कुछ हार्ट सा आ रहा है जिसमें 100% लिखा होता है। तभी उसके पीछे कोई आता है वो बोलता है कि ये सिस्टम का इफेक्ट है। तुम कोई भी लड़की हो तुम्हें कितना पसंद करते हो कितना नहीं, फॉर्च्यून और फ्लावर के वाले जो सिस्टम। तो जोर से चिल्ला जाते हैं उसको देखो। लिंग भी बोलते डिकवान तुम्हारे साथ क्या काम क्या कुछ हो रहा है। तो ये जो वो डिकवान रहता है वो बोलता है बस ऐसे मुझे खुद थकावट हो रही थी इसलिए मैंने चीख दिया। तो ये जो लड़की रहती है वो बोलती है, डिकवान बोलता है आखिर तुम मेरी बॉडी में से कैसे निकली। तो ये जो लड़की रहती है वो बोल देगी मैं जी हूँ मैं जीजी हूँ, मैं तुम्हारे जो लॉर्ड ऑफ फ्लावर है उसका मैं ध्यान रखने वाली हूँ। वो बोलते हैं कि तो आप जो लॉर्ड ऑफ फ्लावर हो इसलिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वो बोलते हैं कि आपको मैं सब कुछ सिखा सकते हो, आप गर्ल को पिकअप करने के लिए मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते। तो ये जो बोलता है कि तुम मेरे शरीर के अंदर फिर से चले जाओ नहीं तो जो लिंग है वो तुम्हें देख लेगी। तो ये जो बुक रहती है वो जो जीजी रहती है वो बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं मैं तुम्हें बॉडी में चले जाती हूँ। वो बोलते तुम मैं तुम्हारी जो दिमाग है उसमें हमेशा रहूँगी। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पेट के पीछे जो वो फ्लावर है वो खिला नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी को कोई बचा नहीं सकता। फिर जो उसकी लिंग रहते हो उसको कपड़े देती है। वो बोलते जल्दी से अपने कपड़े चला लो और मैं इधर से जा रही हूँ। तभी जो डिकवान रहता है वो बोलता है कि क्या इसने मुझे अंडरवेयर के बिना देखा होगा जब मैं मुझे बाहर लाई तब। तो वो बोलता है कितना शर्मिंदाजनक है उस साल लिंग ने मुझे अंडरवेयर के बिना ही देख लिया कपड़े बिना। तो वो मसाज पार्लर का सीन दिखाई जाते हैं। तो जो डिकवान रहते हैं वो मसाज पार्लर आ जाता है और वो बोलता है कि लिंग घर से आज ऐसे ही चले गए, उसने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। वो बोलता है कि शायद उसने कल बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदाजनक कुछ अच्छी चीज़ देख ली होगी इसलिए वो गुस्सा होगी मेरे ऊपर। तो जो जी आती है वो बोलते कि नहीं मास्टर आप गलत हो, वो ऐसा नहीं वो गुस्सा नहीं होगी क्योंकि उसके जो हर्ट वाले परसेंटेज हो कभी कम नहीं हुए थे इसलिए का वो गुस्सा नहीं होगी। तो ये जो डिकवान रहता है तो बोलता है कि तो उसने अगर ऐसा नहीं होगा तो उसने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया। और वो बोलते हैं कि ये फिक्सिंग सिस्टम तो एकदम वियर्ड सा लग रहा है। तो ये जो जी रहते हैं वो बोलते हैं कि आप जो ये सिस्टम है कभी गलत नहीं हो सकता। वो बोलता है कि अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो वो जो उधर जो एक लेडी आ रही है आप उस पर ट्राई कर सकते हो। तभी हमें दिखा जाता है कोई मसाज पार्लर पर कोई लड़की आती है और जो हमें उसके ऊपर हर्ट का सीन दिखा जाता है जो कि 50% रहता है। और इधर ही हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलते अगले एपिसोड में। अगर आपको जो सुपर लकी सीरीज वाला कोई मिल जाए कहीं पर तो मुझे इंस्टा पर कांटेक्ट कर देना।
और हाँ गाइस, इसके आगे वाला एपिसोड जरूर से मिस मत करना। इसके आगे बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। मैंने आगे के मतलब जो चैप्टर है वो पढ़े हैं, तो प्लीज़ मतलब कोई आगे की वीडियो देखते रहना।